दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे। जब हम एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल इंसर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे पाइवट टेबल के लिए एक अलग से डिजाइन का टैब आ जाता है। इसमें दोस्तों अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों ये सभी ऑप्शन हम अलग अलग दो वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में हम यहाँ पे लेआउट की ये सभी ऑप्शन है वो डिटेल में सीखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि अगर हमें हमारे पाइवट टेबल में इस तरह के सब टोटल चाहिए तो कैसे लाने हैं, या फिर ये जो सब टोटल है वो हमें टॉप में चाहिए मतलब कि ऊपर चाहिए तो कैसे लाना है वो भी सीखेंगे। फिर दोस्तों हम सीखेंगे कि हमारे पाइवट टेबल में जब हम फिल्टर लगाते हैं तो यहाँ पे ये जो ग्रांड टोटल आता है वो जितनी आइटम डिस्प्ले होती है उसका ही ये ग्रांड टोटल होता है। लेकिन हमें यहाँ पे फिल्टर हो जाने के बाद जो आइटम फिल्टर हो गई है उसकी वैल्यू भी इंक्लूड करा के यहाँ पे ग्रांड टोटल डिस्प्ले करना है। मतलब कि जो आइटम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है वो भी उसकी वैल्यू भी टोटल में आनी चाहिए, ऐसा हमें डिस्प्ले करना है। तो कैसे करना है वो भी जानेंगे। फिर दोस्तों सीखेंगे कि हमें सिर्फ रो के लिए ग्रांड टोटल डिस्प्ले करना हो, या फिर सिर्फ कॉलम के लिए ग्रांड टोटल डिस्प्ले करना हो, या फिर दोनों कॉलम और रो के लिए दोनों के लिए ग्रांड टोटल डिस्प्ले करना हो, या फिर दोनों में से एक भी के लिए भी हमें ग्रांड टोटल डिस्प्ले ना करना हो। तो ये सब कैसे करना है वो भी दोस्तों आज हम इसी वीडियो में सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि हमारा जो पाइवट टेबल है, ये जो व्यू होता है, ये जो लेआउट होता है वो कॉम्पैक्ट लेआउट होता है। इस लेआउट को हम अलग अलग तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसमें से ये आउटलाइन लेआउट है और ये टेबुलर लेआउट है। दोस्तों इस तरह के लेआउट होते हैं, उसमें ये जो सभी आइटम है वो सभी आइटम के सामने ये जो उसका आइटम लेबल है वो रिपीट होना चाहिए कुछ इस तरह से। तो वो कैसे करना है वो भी दोस्तों आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। और फिर कई बार हमें सभी आइटम के बीच में इस तरह से ब्लैंक लाइन रखनी हो तो वो कैसे करना है वो भी हम जानेंगे। और दोस्तों जब हम पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे डिजाइन टैब के जो पहला ऑप्शन है सब टोटल, इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन है इंक्लूड फिल्टर्ड आइटम इन टोटल। दोस्तों आमतौर पे ये ऑप्शन डिसेबल ही रहता है, तो ये ऑप्शन किस तरह से एनेबल करना है और इसका क्या यूज है वो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो ये सभी ऑप्शन बहुत ही आसान है, लेकिन पाइवट टेबल को डिस्प्ले करने के लिए किस तरह का पाइवट टेबल चाहिए, किस तरह से वो डिस्प्ले होना चाहिए, किस तरह से वो वैल्यू डिस्प्ले करना चाहिए, किस तरह से हमारी जरूरियात के हिसाब से पाइवट टेबल को डिस्प्ले करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सभी ऑप्शन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आप मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले बहुत ही जरूरी बात, दोस्तों एक्सेल में हर एक टॉपिक को इस तरह से डिटेल में समझाने के लिए हम बहुत ही मेहनत करते हैं। तो हम ऐसे ही मेहनत करते रहे, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो आप हमारे सभी वीडियो को लाइक करके और सभी दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह के वीडियो हम बनाते रहे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी रखिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी चैनल है, जिसमें हम रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। फिर से दोस्तों हम हमारी एक्सेल में आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे पहले से ही एक सैंपल डेटा लिखा हुआ है। दोस्तों इस सैंपल डेटा के लिए हम पाइवट टेबल तैयार कर लेते हैं। तो इस डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमें यही वर्कशीट में पाइवट टेबल तैयार करना है, इसलिए हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब ये पाइवट टेबल के लिए हम रीजन का जो फील्ड है वो रोज एरिया में रखेंगे, सब कैटेगरी का फील्ड है उसको उठा के हम रीजन के नीचे रखेंगे, और यहाँ पे कॉलम एरिया में हम कैटेगरी का फील्ड रखेंगे, और क्वांटिटी का जो फील्ड है उसको उठा के हम वैल्यूज एरिया में रखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल बन गया। अब दोस्तों ये जो पाइवट टेबल है उसके लिए यहाँ पे दो अलग अलग टैब है, पाइवट टेबल एनालाइज और यहाँ पे दूसरा है डिजाइन। दोस्तों अगर आपको पाइवट टेबल एनालाइज के ये सभी ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के वीडियो पार्ट नंबर 52 से 106 तक सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि यहाँ पे दिए गए सभी ऑप्शन बहुत ही डिटेल में हमने एग्जांपल के साथ सिखाए हैं। आज हम इस वीडियो में डिजाइन टैब के अंदर यहाँ पे लेआउट का जो ऑप्शन है वो हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो बाकी के सभी ऑप्शन है वो सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये जो लेआउट का ग्रुप है वो पाइवट टेबल का लेआउट सेट करने के लिए ये सभी ऑप्शन है। दोस्तों लेआउट मतलब पाइवट टेबल किस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए, कैसा हमें डिस्प्ले करना है
है वो सभी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो पाइवट टेबल हमने बनाया है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे रीजन वाइज ये जो सभी ग्रुप है उसमें सभी रीजन में ऊपर की तरफ यहाँ पे सब टोटल आ रहा है। तो ये जो सब टोटल है वो ऊपर आ रहा है, लेकिन हमें ये सब टोटल नीचे चाहिए, हर एक आइटम के नीचे चाहिए। तो कैसे करना है, आपको अपना सिलेक्शन पाइवट टेबल में रखना है, डिजाइन टैब में जाना है, यहाँ पे सब टोटल में जाना है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप, इस पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर जो सब टोटल आ रहे थे वो टोटल अब यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, सभी आइटम के जो सब टोटल है वो अब नीचे आ रहे हैं। अगर फिर से आपको ये सभी सब टोटल ऊपर चाहिए तो फिर से आपको डिजाइन टैब के अंदर सब टोटल में जाना है और यहाँ पे शो ऑल सब टोटल एट टॉप ऑफ ग्रुप, इस पे आपको क्लिक करना है। तो फिर से देखिए दोस्तों ये जो सभी टोटल है वो ऊपर आ गए। अगर आपको ये सब टोटल डिस्प्ले ही नहीं करने हैं तो फिर से आपको सब टोटल में जाना है और यहाँ पे डू नॉट शो सब टोटल, इस पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों हमारे पाइवट टेबल में से जो सब टोटल आ रहे थे अब वो डिस्प्ले नहीं हो रहे। अब फिर से दोस्तों हम सब टोटल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखोगे तो इंक्लूड फिल्टर आइटम इन टोटल, ये ऑप्शन डिसेबल है। तो दोस्तों इस ऑप्शन को एनेबल करने के लिए आपको पाइवट टेबल डेटा मॉडल के ऑप्शन के साथ क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो भी जान लेते हैं। अभी के लिए दोस्तों इस पाइवट टेबल को हम डिलीट कर देते हैं। फिर से दोस्तों हम हमारे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और इसके लिए हम पाइवट टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे और हम यही वर्कशीट में पाइवट टेबल तैयार करना चाहते हैं, इसलिए हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब फिर से दोस्तों हम यहाँ पे रीजन का जो फील्ड है वो उठा के हम रोज एरिया में रख लेते हैं, सब कैटेगरी का फील्ड है उसको उठा के हम रीजन के नीचे रख लेते हैं, कैटेगरी का फील्ड है उसको उठा के हम कॉलम में रख लेते हैं और जो क्वांटिटी का फील्ड है उसको उठा के हम वैल्यूज एरिया में रख लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल तैयार होके आ गया। अब हम हमारा सिलेक्शन पाइवट टेबल में रखेंगे, डिजाइन टैब में जाएंगे और यहाँ पे सब टोटल पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो ऑप्शन डिसेबल था वो अब एनेबल हो गया। तो अगर आप पाइवट टेबल डेटा मॉडल का ऑप्शन सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तभी ये ऑप्शन एनेबल होगा। अब दोस्तों ये ऑप्शन का यूज क्या है वो हम जान लेते हैं। दोस्तों समझने में आसानी रहे इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो पाइवट टेबल है उसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे अभी के लिए हम पेस्ट कर देते हैं ताकि डेटा को हम आसानी से कंपेयर कर सके। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पाइवट टेबल में जितनी भी आइटम है वो सभी का ग्रांड टोटल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो पाइवट टेबल हमने कॉपी किया है उसमें से हमें सिर्फ अमेरिका और एशिया ये दोनों रीजन है उसके ही डिटेल हमें डिस्प्ले करनी है, बाकी के रीजन की डिटेल हमें डिस्प्ले नहीं करनी है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीजन पे फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। यहाँ पे अभी के लिए सब कैटेगरी है लेकिन हमें रीजन पे फिल्टर अप्लाई करना है, इसलिए हम यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रीजन आ गए। दोस्तों ये जो सभी ऑप्शन है वो बहुत ही डिटेल में हम वीडियो पार्ट नंबर 69, 70, 71, 72 में बहुत ही डिटेल में सीखे हैं। एक एक ऑप्शन के लिए हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। तो अगर आपको ये फिल्टर ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो ये सभी वीडियो दोस्तों जरूर से देख लीजिएगा। दोस्तों हमने पहले भी बताया था कि अगर आप पाइवट टेबल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सभी वीडियो एक दूसरे पे आधारित होते हैं, इसलिए आप सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखेगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ अमेरिका और एशिया दोनों रीजन रखने हैं, इसलिए हम यहाँ पे अफ्रीका के आगे जो सिलेक्शन का टिक मार्क है वो हटा देंगे और यूरोप के आगे भी सिलेक्शन का टिक मार्क है वो हटा देंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ अमेरिका और एशिया सिर्फ दो रीजन डिस्प्ले हो रहे हैं। अब जैसे ही हमने फिल्टर किया तो यहाँ पे ये जो ग्रांड टोटल है वो भी बदल गया। तो ये ग्रांड टोटल किसका आ रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले होने वाली वैल्यू है उसका ये ग्रांड टोटल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो ग्रांड टोटल है वो सभी रीजन का आना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है उसका ग्रांड टोटल आ रहा है। तो सभी रीजन का ग्रांड टोटल क्या है, हार्डवेयर का ग्रांड टोटल है 403 और सॉफ्टवेयर का ग्रांड टोटल है 296। तो ये सभी रीजन का ग्रांड टोटल है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ अमेरिका और एशिया का नहीं लेकिन सभी रीजन का ग्रांड टोटल डिस्प्ले करना है। यहाँ पे फिल्टर होके तो सिर्फ दो ही रीजन आने चाहिए लेकिन ग्रांड टोटल में सभी रीजन का टोटल आना चाहिए, ऐसा हमें डिस्प्ले करना है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा सिलेक्शन हम पाइवट टेबल पे रखेंगे, डिजाइन टैब में जाना है, सब टोटल में जाना है और यहाँ पे ये ऑप्शन है उस पे आपको एक बार क्लिक करना है। तो अब देखिए दोस्तों जो ग्रांड टोटल है वो सभी रीजन का डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे ये जो सभी वैल्यू है वो सिर्फ अमेरिका और एशिया
एशिया रीजन की ही है, लेकिन ग्रांड टोटल है वो सभी रीजन का डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही हमने ये ऑप्शन ऑन किया तो यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रांड टोटल के बाजू में स्टार का सिंबल आ गया। इसका क्या मतलब है, ये जो ग्रांड टोटल डिस्प्ले हो रहा है उसमें सभी वैल्यू का टोटल डिस्प्ले हो रहा है। तो ये यूज है दोस्तों इंक्लूड फिल्टर इन आइटम्स का। फिर से दोस्तों हम ये पाइवट टेबल में आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो सब टोटल डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अगर आपको सब टोटल डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सब टोटल आ गया। हमें सब टोटल नहीं चाहिए तो सब टोटल्स के अंदर पहला ऑप्शन है डू नॉट शो सब टोटल, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से सब टोटल हट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पाइवट टेबल में ग्रांड टोटल डिस्प्ले हो रहा है, तो हमें अभी सिर्फ रो का ग्रांड टोटल ही चाहिए। ये जो कॉलम का ग्रांड टोटल है वो डिस्प्ले नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे डिजाइन टैब के अंदर ग्रांड टोटल्स का ऑप्शन है, उस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है ऑन फॉर रो ओनली, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ रो का ग्रांड टोटल ही आ रहा है, यहाँ से कॉलम का ग्रांड टोटल हट गया। अब हमें सिर्फ कॉलम का ग्रांड टोटल चाहिए, रो का ग्रांड टोटल डिस्प्ले नहीं करना है। तो फिर से हम ग्रांड टोटल में जाएंगे और यहाँ पे ऑन फॉर कॉलम ओनली, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉलम का ही ग्रांड टोटल आ रहा है, रो का ग्रांड टोटल हट गया। अब दोस्तों हमें दोनों में से कोई भी ग्रांड टोटल नहीं चाहिए, तो क्या करना है, फिर से हम ग्रांड टोटल में जाएंगे और यहाँ पे ऑफ फॉर रो एंड कॉलम, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ से रो और कॉलम दोनों का ग्रांड टोटल हट गया। अगर दोस्तों हमें फिर से दोनों रो और कॉलम के ग्रांड टोटल चाहिए तो फिर से हम ग्रांड टोटल में जाएंगे और यहाँ पे ऑन फॉर रोज एंड कॉलम, इस पे हम क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों रो और कॉलम दोनों के ग्रांड टोटल डिस्प्ले हो रहे हैं। अब दोस्तों फिर से ये जो पाइवट टेबल है उसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हमने जो पाइवट टेबल क्रिएट किया है उसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि नेक्स्ट ऑप्शन समझने में आसानी रहे। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो पाइवट टेबल डिस्प्ले हो रहा है उसका जो लेआउट है वो कॉम्पैक्ट लेआउट है, मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे तो जो पहली कॉलम है उसके अंदर रीजन है और रीजन के अंदर सब आइटम है। अगर हम रीजन पे क्लिक करेंगे तो जो सब आइटम है वो कोलैप्स होके रीजन के अंदर चली जाएगी, फिर से हम क्लिक करेंगे तो वो एक्सपांड होके फिर से बाहर आ जाएगी। तो ये जो आइटम और उसकी सब आइटम है वो एक ही कॉलम में है, लेकिन हमें आइटम और सब आइटम अलग अलग कॉलम में चाहिए तो उसके लिए उसका लेआउट हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस पाइवट टेबल में हम लेआउट चेंज करके देख लेते हैं। तो इस पाइवट टेबल पे हम सिलेक्शन रखेंगे, डिजाइन टैब में जाएंगे, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है रिपोर्ट लेआउट, इस पे हम क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन है शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे अभी जो पाइवट टेबल डिस्प्ले हो रहा है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, लेकिन हमें क्या करना है, आइटम और सब आइटम दोनों को अलग अलग कॉलम में डिस्प्ले करना है, इसलिए हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यूज करेंगे शो इन आउटलाइन फॉर्म, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मेन आइटम है वो अलग कॉलम में और सब आइटम है वो भी अलग कॉलम में डिस्प्ले हो रही है। फिर से दोस्तों हम यही जो पाइवट टेबल है उसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं ताकि नेक्स्ट ऑप्शन समझने में आसानी रहे। तो ये दोस्तों कौन सा लेआउट है, ये है आउटलाइन लेआउट। अब हम हमारा सिलेक्शन इस पाइवट टेबल में रखेंगे, डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट में जाएंगे, नेक्स्ट है टेब्यूलर फॉर्म, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आउटलाइन लेआउट है और टेब्यूलर लेआउट है वो ऑलमोस्ट एक जैसी है। सिर्फ फर्क इतना है कि आउटलाइन में जो मेन आइटम है वो पूरी एक लाइन छोड़ती है और उसकी सब आइटम है वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होती है, और टेब्यूलर फॉर्म में क्या होता है, जो मेन आइटम है उसके साथ ही नेक्स्ट आइटम शुरू हो जाती है। तो ये फर्क है टेब्यूलर फॉर्म का। और टेब्यूलर में ये जो ग्रिड लाइन है, जो हल्की सी ये जो लाइन दिख रही है उसको ग्रिड लाइन कहा जाता है, वो यहाँ पे डिस्प्ले होती है और आउटलाइन फॉर्म में वो डिस्प्ले नहीं होती है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अफ्रीका रीजन है और उसके लिए ये 3 सब कैटेगरी है। तो अभी क्या हो रहा है, रीजन एक बार ही लिखा हुआ आ रहा है और उसकी आइटम एक से ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, सभी सब कैटेगरी के बाजू में रीजन का नाम या उसकी जो मेन कैटेगरी है वो लिखी हुई आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना सिलेक्शन पाइवट टेबल में रखना है, डिजाइन टैब में जाना है, यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट में जाना है और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है रिपीट ऑल आइटम लेवल, इस पे आपको क्लिक करना है। तो अब देखिए दोस्तों सभी जो सब कैटेगरी है उसके सामने ये जो उसका आइटम लेवल है वो रिपीट हो रहा है। उसी तरीके से इसमें भी हमें आइटम लेवल रिपीट करना हो तो यहाँ पे हम सिलेक्शन रखेंगे, रिपोर्ट लेआउट में जाएंगे, रिपीट ऑल आइटम लेवल पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी सब कैटेगरी के सामने उसका आइटम लेवल रिपीट हो रहा है। अगर आपको ये रिपीट होने वाला आइटम लेवल नहीं चाहिए तो फिर से आपको रिपोर्ट लेआउट में जाना है, यहाँ पे डू नॉट रिपीट आइटम लेवल, इस पे आपको क्लिक करना है तो जो लेबल रिपीट हो रहा था वो यहाँ से हट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम इस पाइवट टेबल में आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये जो सभी रीजन है वो सभी रीजन एक आइटम कहलाती है। तो सभी आइटम के बाद हमें
एक ब्लैंक लाइन रखनी है ताकि सभी रीजन को हम बाइफरगेट कर सके। ऐसा हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा, हम हमारा सिलेक्शन यहाँ पे इस पाइवट टेबल में रखेंगे। डिजाइन टैब के अंदर यहाँ पे है ब्लैंक रोज, इस पे हम क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन है इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हर एक रीजन के बाद यहाँ पे ब्लैंक लाइन अपने आप इंसर्ट होके आ गई, ताकि हमें आसानी से पता चले कि कहाँ से नया रीजन शुरू हो रहा है। अगर ये ब्लैंक लाइन जो आ रही है वो नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, डिजाइन टैब के अंदर जाना है, ब्लैंक रोज पे क्लिक करना है और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जो ब्लैंक लाइन आ रही थी वो यहाँ से हट गई। तो दोस्तों ये सभी ऑप्शन थे पाइवट टेबल के लेआउट को सेट करने के लिए। दोस्तों डेटा एनालिसिस और डैशबोर्ड के लिए ये सभी ऑप्शन कई बार बहुत ही यूजफुल होते हैं, तो ये सभी ऑप्शन की एक बार प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए ये सिंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। तो ये सभी ऑप्शन की प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो बाकी के ऑप्शन है वो हम सीखेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और न्यू पाइवट टेबल स्टाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे एक पूरा विंडो ओपन हो जाता है जो पाइवट टेबल डिजाइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी ऑप्शन हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के टॉपिक में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में बताइए, जिसका हम आपको जरूर से सॉल्यूशन देंगे। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।